सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं योग वशिष्ठ सार पर। योग वशिष्ठ सार जो है ये वाल्मीकि जी ने लिखी थी और दिस इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड वशिष्ठ एंड लॉर्ड राम। ओके, इन विच लॉर्ड वशिष्ठ जो हैं, भगवान जो वशिष्ठ जी हैं, वो राम को बता रहे हैं कि कैसे आप संसार से पार हो सकते हैं। इसको ज़रूर सुनिएगा और इसको ज़रूर समझिएगा, ठीक है। ये इसमें अद्वैत की धारणा को मजबूत कर रहे हैं कि देयर इज़ नॉन ड्यूअलिटी इन दिस वर्ल्ड। इसके 10 पार्ट्स हैं और इसको जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रमण महर्षि ने इसको कंसाइज किया था और प्रिसाइज किया था और इसके सार को निकाला था। सबसे पहले है डिस्पैशन, पहला चैप्टर योग वशिष्ठ का। डिस्पैशन मतलब आप संसार की चीज़ों से ऊब गए हैं, आपको संसार में कोई रुचि नहीं नज़र आती और आपको हर चीज़ के प्रति एक डिस्पैशन हो गया कि मतलब सब कुछ बेकार है एक किस्म से, ठीक है। सबसे पहले ये कहते हैं सैल्यूटेशंस टू दैट ब्रह्म और द सुप्रीम कॉन्शियसनेस विच कैन ओनली बी एक्सपीरियंस नोन बाय एक्सपीरियंस। आप उस तत्व को केवल अनुभव से जान सकते हैं और खुद के अनुभव से, किसी और के अनुभव से नहीं, जो कि स्पेस और टाइम से परे है, ठीक है। वो क्या है? स्पेस और टाइम से परे है और उसे सिर्फ अनुभव से जाना जा सकता है। इस किताब को वो लोग ना पढ़ें जो बिल्कुल ही मूढ़ हैं, उनकी समझ में नहीं आएगा, और जिनको ज्ञान है वो भी ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप मूढ़ हैं तो आपकी समझ में ही नहीं आएगा क्या बात चल रही है या क्या कहा जा रहा है, और अगर आप जानते ही हैं तो फिर ज़रूरत ही क्या है। जब तक कि आप निश्चित रूप से ब्रह्म या भगवान के द्वारा ब्लेस्ड नहीं हैं, तब तक ना तो आपको कोई सही गुरु मिलेगा, ना आपको कोई सही किताब या ग्रंथ मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए। इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए, जैसे एक नदी को पार करने के लिए नाविक चाहिए होता है, वैसे ही संसार रूपी नदी है और इसे पार करने के लिए आपको पुण्य आत्माओं से या ग्रेट सोल से आपको अपना जुड़ना पड़ेगा। आप बड़े बड़े संतों की सत्संग में रहिए, वो बेहद ज़रूरी है। ये अगला वाला जो ये कह रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि द ग्रेट रेमेडी फॉर द लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ ऑफ संसारा। ये संसार एक रोग है, मैं तुमसे कह रहा हूँ, और मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ, संसार एक रोग है। ये कैंसर डायबिटीज़ रोग नहीं है, ये संसार ही रोग है। और इसके सिर्फ सेल्फ इंक्वायरी से ही इसकी क्योर है कि मैं कौन हूँ। जो इसकी खोज करते हैं कि मैं कौन हूँ, वो इस संसार रूपी बीमारी से निकल जाते हैं। एक भी दिन ऐसी संगत में ना बिताएं जहाँ पे विजडम की छाया ना हो, जहाँ पे विद्वान लोग ना बैठे हों। ऐसी जगह पे इस संसार में एक भी दिन नहीं रुकना चाहिए, ये कह रहे हैं। संतों को अप्रोच करिए, क्योंकि अगर वो आपको कुछ बताते हैं तो आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, संतों की अप्रोच अलग अलग है। गुरु आपको टेस्ट करेगा, आपकी पात्रता तरह तरह से टेस्ट करेगा कि आप योग्य हैं कि नहीं, आप हैं कि नहीं, हैं कि नहीं। क्योंकि वो जानता है, वो आप दर्शन ज्ञानी है, वो किसी को ऐसे ही पात्र नहीं बना लेते या किसी को ऐसे ही ज्ञान नहीं दिया जाता है जब तक उसमें पात्रता ना हो। खाली बर्तन में ही पानी भरा जा सकता है। भरे हुए हो पहले से पता नहीं कौन कौन से थॉट से, प्रीजुडिसेस से, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो तुम्हें कुछ प्राप्त भी नहीं हो सकता। पहले खाली हो, पात्र घड़े को खाली करो, तब उसमें गुरु कुछ घुसेड़ेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से गुरु तुम्हारी परीक्षाएं लेते रहते हैं। इन संतों की अगर तुम सत्संग करोगे तो तुम्हारी जो एम्प्टीनेस है वो फुलनेस में, और जो तुम्हारी मृत्यु है वो अमरता में बदल जाएगी, और जो तुम्हारी एडवर्सिटी है वो प्रॉस्पेरिटी में चेंज हो जाएगी। इसके बाद ये आगे कह रहे हैं, देखो, द लॉर्ड कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ सेक्रेट टेक्स्ट और द गुरु। इसको समझ लो, द सेल्फ इज सीन बाय सेल्फ अलोन विद प्योर इंटेलेक्ट। भगवान के दर्शन कोई नहीं करवा सकता तुमको, ठीक है। किसी किताब को पढ़ के गीता पढ़ ली, किसी गुरु के पास जाकर के नहीं। वो मार्गदर्शन देंगे, तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या करना है, लेकिन मार्ग तुम्हें स्वयं चुनना है, क्योंकि मार्ग तो गुरु ही है, ठीक है। लेकिन सेल्फ में क्या होता है कि जब तुम खुद भगवान हो जाओगे तभी भगवान दिख सकता है। ये समझ लो, जब तुम स्वयं भगवान हो जाओगे
तभी तुम भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हो। इसको ऐसे समझो, जब ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता तीनों एक हो जाते हैं, या जब दृष्टा दृश्य और दृश्य देखने की प्रक्रिया तीनों एक हो जाते हैं, तो सेल्फ को देख सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताई है इन्होंने। कोई कहेगा मैं तुम्हें भगवान दिखा सकता हूँ, वो अलग बात है, भगवान प्रकट हो गए, वरदान दे दिया, दैट इज़ अ सेपरेट केस। लेकिन भगवान ये कभी नहीं कहेगा तुम्हें मैं भगवान बना दूंगा, या तुम क्या हो मैं तुम्हें बता दूंगा, नहीं। दिस एनालिसिस हैज़ टू बी डन बाय योर ओन सेल्फ, बाय सेल्फ इंक्वायरी। कोई भी ऐसी आर्ट हो जिसे आप सीखते हैं वो थोड़े समय में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आपने कंप्यूटर सीखा, आप भूल गए, 10 साल 4 साल नहीं चला, ये आप भूल जाएंगे उसकी टेक्निकलिटीज़। लेकिन ये एक ऐसी आर्ट होती है, अगर इस फील्ड में आप बढ़ते हैं तो वो बढ़ती ही जाती है, इट इंक्रीजेस। अगर जैसे कि आगे कहते हैं कि आपने अपने गले में कोई गहना पहना हो और आप भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि आपने गहना पहना हुआ है, तो आप उसे भूल जाते हैं और आप इधर उधर देखने लगते हैं। इसको और समझाने का बेहतर तरीका है, जैसे मान लीजिए कभी कभी लोग चश्मा अपने सर के ऊपर लगाते हैं और घर भर ढूंढते रहते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ठीक है। और अल्टीमेटली वो होता कहाँ है, वो उनके पास ही होता है। ऐसे ही तुम अपने आप को भूल गए हो, ठीक है। ऐसे ही तुम अपने आप को भूल गए हो, क्योंकि तुम खुद ही भूल गए कि तुम क्या हो, तुम कौन हो, ठीक है। तो तुम ज़रा अपनी खोज करोगे तो तुम पाओगे तुम तो पहले से ही थे, बस खाली तुम थोड़ा सा भूल गए थे। वो एक दुर्भाग्य अभागा व्यक्ति है, आप कह सकते हैं, जो कि संसार की चीज़ों को अनित्य मानते हुए भी उनमें आनंद ले रहे हो कि ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए। जब तुम्हें मालूम है, कॉमन सेंस ही है कि ये इसमें से कुछ भी हमारे साथ जाना नहीं है, फिर भी तुम उसमें आनंद लिए जा रहे हो, तो फिर तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। इस संसार में जरा सा भी दुख का ख्याल आते ही मनुष्य दुखी में डूब जाता है। जरा सा कोरोना के बारे में सोचते हो, भय में डूब जाते हो, डूबते हो कि नहीं? तो वो यही कह रहा है। अब एक इसमें बताया, ही इज़ अ हैप्पी मैन हुज माइंड इज़ इनवर्डली कूल एंड ही इज़ फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड हेटरेड। किसी से भी अटैचमेंट मत रखो और किसी से भी घृणा भी मत करो, ठीक है। वो एक अंदर से ठंडे रहो, एकदम कूल। वो एक दूसरे किस्म की ठंडक है। ओके, जिसने सारे के सारे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को बंद कर दिया है। अब इसको समझते हैं, इसका अगला बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए ये एक बर्तन टाइप का है, एक छोटा सा पॉट है, ये बर्तन है, इसके अंदर भी स्पेस है, इसके बाहर भी स्पेस है, ठीक है। इसके अंदर भी स्पेस है, इसके बाहर भी स्पेस है। जो स्पेस इसके अंदर है वही स्पेस इसके बाहर भी है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इसके अंदर जो स्पेस है वही बाहर भी है, लेकिन खाली ये क्या है कि इसमें एक लिमिट लगा दी गई है इस स्ट्रक्चर की। अगर इसे तोड़ दिया जाएगा तो ये जो अंदर का स्पेस बाहर का स्पेस एक हो जाएगा। इसी प्रकार से तुम्हारी बॉडी भी है, ठीक है। इसी प्रकार से तुम्हारी बॉडी भी है। जब तुम्हारी बॉडी जो बाहर स्पेस है वही अंदर भी है, लेकिन ये बॉडी ने उसको लिमिट कर दिया है, ठीक है। तो तुम्हारा फैलाव रुक गया है, तो तुम एक बाउंड हो, ठीक है। तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम अगर बाउंड हो, ठीक है, अगर तुम्हें इस शरीर में बांध दिया गया, ये तब तुम इस योग वशिष्ठ सार का अध्ययन भी करो, क्योंकि इफ़ यू आर बाउंडेड देन यू कैन रीड इट, ओके। इस संसार में कभी भी कुछ भी, ध्यान रखो, पैदा जन्म नहीं लेता, ना मृत्यु होती है किसी की। कोई भी पैदा नहीं होता, इतनी बड़ी बात इसमें लिखी गई है। और ना किसी की मृत्यु होती है। ये खाली ब्रह्म ही है जो कि ऐसा भ्रम पैदा कर रहा है। सोचो कितना बड़ा भ्रम है जादूगर का, कि इसने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि वो मर गया, वो जी गया, वो पैदा हो गया। कमाल है। जो सेल्फ है वो इतना छोटा है कि वो सबटेल है, बहुत ही छोटा है, शुभ है, वो कभी मरता और जीता नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं वशिष्ठ जी राम से कि ऐसा है, कटोरा लेकर के भीख मांगना इस संसार में ज़्यादा अच्छा है बनस्पत इसके कि तुम एक मूर्ख अज्ञानी बने रहो, ठीक है। इस संसार में ये दिमाग तुम्हारा तुमको इतनी ज़्यादा यातनाएं देगा जितना कि कोई बीमारी भी नहीं देती है, वो सीधे सीधे लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सार है पहले योग वशिष्ठ के चैप्टर का। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है द सेल्फ कैन सी द सेल्फ एंड द कंसेप्ट ऑफ स्पेस, ठीक है। चलिए, थैंक यू।